दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। आज डिस्कस करने वाले हैं 10 ऐसी माइक्रो कैप कंपनियों के बारे में जिनका मार्केट का जो साइज है ये 1000 से कम है। और जो 10 कंपनियों का हमने सिलेक्शन किया है इस वीडियो में, अगर उनको देखेंगे ये 10 कंपनियां अलग अलग सेक्टर में काम करती है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। तो सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी काम क्या करती है? तो वेल्थ मैनेजमेंट का सेक्टर है उसमें ये कंपनी काम करती है, यानी कि ये कंपनी पोर्टफोलियो मैनेज करती है। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास बहुत पैसा है, आपको साल भर में 8% का रिटर्न चाहिए, तो उस हिसाब से ये पोर्टफोलियो क्रिएट करेगी। अगर आपको 40% का अगर आपको कैगर चाहिए तो वहाँ पर रिस्क तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये कंपनी पर्सनल तरीके से उसको मैनेज करेगी कि आप 40% भी एक साल में निकाल सकते हो, यानी कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। लेकिन मोस्टली इसका बिजनेस ऐसा ही है, कस्टमर के हिसाब से ये अपना सर्विस देती हुई दिखती है। अगर इस कंपनी के पास रिजर्व देखोगे तो 140 करोड़ का रिजर्व है और कर्जा उसके मुकाबले में 0 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी पूरी तरीके से डिफ्ट फ्री कंपनी है। और ये सेगमेंट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसको देखते हुए इस कंपनी पर रिसर्च आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसका नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो करता हुआ दिखा। हालांकि आप पिछले 1 सालों से देखोगे तो शायद नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। तो अधिकतर जो फाइनेंशियल मार्केट में काम करने वाली कंपनियां हैं वो 1 साल में से देखेंगे, जब से मार्केट में करेक्शन है तो इनका भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें काफ़ी कमज़ोरी आई है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा, जिस तरीके से मार्केट चलेगा वैसे ही इन कंपनियों का जो चलने का संभावना होता है ये भी रहता है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा। और मार्केट में आज के दिन तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। आपके पोर्टफोलियो में कितना परसेंट तेज़ी देखने को मिली, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका टॉप गेनर कौन सा रहा, यानी कि आपके पोर्टफोलियो का किंग आज के दिन में कौन सी कंपनी रही। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का देखेंगे तो 74% का पोजीशन जो प्रमोटर है वो खुद ही बनाकर बैठे हुए हैं। आप पब्लिक को देखोगे तो 25-26% का पोजीशन पब्लिक के पास भी है, यानी कि जो मोस्टली पोजीशन है वो प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास है। जब प्रमोटर और पब्लिक के पास ही अधिकतर शेयर देखने को मिले तो वहां पर ये जानना चाहिए कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इस कंपनी में देखेंगे जो प्रमोटर है, 2023 दिसंबर मंथ का जो डेटा है, प्रमोटर के पास 74.01% का पोजीशन हुआ करता था। आज के दौर में वो बढ़कर 74.04% का हो गया है, यानी कि अपनी ही कंपनी में जो प्रमोटर ग्रुप है वो खरीदता हुआ दिख रहा है, अपना पोजीशन बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए, हमें इस कंपनी पर स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 916 करोड़ का मार्केट कैप है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो लगातार ग्रो कर रही है, उस इंडस्ट्री में एक कंपनी जो डेप्थ फ्री है वो उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ का है। तो इस ऐसी जगह पर ऐसी कंपनियों में वो निवेशक देखते हैं जो हाई रिस्क वाले होते हैं, जिनको ज़्यादा रिस्क लेना रहता है, जो लॉन्ग टर्म में मतलब पोटेंशियल, मतलब ऐसी कंपनियां ढूंढना चाहते हैं जो रिस्की तो हो लेकिन उसमें जो रिटर्न बनाने की संभावनाएं हो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो वो जो निवेशक होते हैं ऐसी कंपनियों पर रिसर्च करते हैं, ऐसी कंपनियों पर स्टडी करते हैं। और इस कंपनी का आप आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है, वहीं पर पी देखेंगे तो 27.6 का है। हालांकि इस कंपनी का जो इंडस्ट्री का पी है उसको देखेंगे तो 29.70 है, यानी कि ये कंपनी अपने इंडस्ट्री पी, जो इंडस्ट्री का पी है उससे कम पर कारोबार करती हुई दिख रही है। और इस कंपनी के पास मतलब जो शेयर है वो प्लेज क्या कुछ है, तो यानी कि 0 है। ये भी काफ़ी अच्छी पॉइंट बन जाती है कंपनी के लिए। एक मजबूत पक्ष ये बनता है कि कंपनी के का जो भी शेयर है वो
गिरवी नहीं है, यानी कि प्लेज नहीं है। और इनका बिजनेस भी मोस्टली ऐसा होता है कि वो प्लेज करने का संभावना भी नहीं रहता है, बिकॉज लाइट एसेट बिजनेस माना जाता है। और इनके पास वैसे भी काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व भी है। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी लगभग फेयर वैल्यूड पर ये कंपनी काम करती हुई दिख रही है। तो वहीं पर दूसरी कंपनी को हम देखेंगे तो इस कंपनी का नाम निंटेक सिस्टम है। तो ये कंपनी क्या काम करती है? तो ये कंपनी एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, जो कई सारे जो आईटी में काम होते हैं वो ये कंपनी करती हुई नज़र आती है। जैसे ऐप डेवलपमेंट होता है, जो सर्विसेज का काम होता है, जो बैंक में हुआ या कोई कंपनी को सर्विसेज चाहिए, आईटी से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, उसमें ये कंपनी काम करती है। और इस कंपनी का जो सबसे बड़ा खासियत है वो आगे बताऊंगा। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है। तो इस कंपनी के पास 59 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में 2 करोड़ का कर्जा है। यानी कि ये कंपनी लगभग डेब्ट फ्री ही इसको मान सकते हो, बिकॉज जिस कंपनी के पास 59 करोड़ का रिजर्व होगा और उस कंपनी के पास 2 करोड़ का कर्जा होगा, तो क्या हमें वहां पर उस कंपनी को एक डेब्ट फ्री कंपनी नहीं माननी चाहिए? बिकॉज ये अच्छा खासा रिजर्व है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे ईयर बाय ईयर तो काफ़ी शानदार आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इस कंपनी को क्वार्टर बाय क्वार्टर देखना चाहेंगे तो पिछले 12 या 13 क्वार्टर से ये कंपनी कंसिस्टेंट है। ये कंपनी लगातार अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ दिखा रही है। ना मतलब जो ग्रोथ दिखा रही है ये कंसिस्टेंट है। आप हर एक क्वार्टर में देखेंगे इनका जो नेट प्रॉफिट है ये बढ़ता हुआ ही दिखेगा। तो ऐसी कंपनियों पर हमें ज़रूर रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज टॉप से काफ़ी अच्छे खासे करेक्शन में ये कंपनियां आई हुई हैं। और ख़ास करके ये कंपनी टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है। अगर आप प्रमोटर के पास देखेंगे तो 47.42% का पोजीशन है। अगर आप कुछ समय पहले तक का अगर आप प्रमोटर के पास पोजीशन देखने जाएंगे, जो दिसंबर 2023 है, तो प्रमोटर के पास 47.25% का शेयर हुआ करता था। आज के दौर में वो बढ़कर 47.42 हो गया है। यानी कि प्रमोटर ने अपने ही कंपनी के जो शेयर है उसको उठाते हुए दिखे हैं। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है। तो अगर आईटी सेक्टर की कंपनियां अगर कोई अच्छे समय पर रिसर्च कर लेता है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेता है, मैं इस कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, अगर अच्छी समय पर सही समय पर एक निवेशक आईटी कंपनी को पहचान लेता है, लॉन्ग टर्म में अगर वो कंपनी बड़ा बन जाती है, बिकॉज ये लाइट एसेट बिजनेस होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ बना सकता है। इतना ज़्यादा वेल्थ बना सकता है जितना कि शायद आपने सोचा भी ना हो। तो छोटी कंपनियों में ये चीज़ तो होता है कि छोटी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन छोटी कंपनियों में जो वेल्थ बनाने की संभावनाएं होती हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है। खास करके हम जैसे जो छोटे निवेशक हैं ये छोटी कंपनियों में ही रिसर्च करना चाहते हैं, छोटी कंपनियों में ही अब हम स्टडी करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे पास जो मतलब पैसा लगाने के लिए जो पैसा रहता है, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा रहता है वो काफ़ी कम रहता है। तो हमें रिस्क लेना पड़ता है, बिकॉज उसके अलावा हमारे पास मतलब बड़ा मतलब वेल्थ बनाने के लिए कोई दूसरा चीज़ नज़र नहीं आता है। तो रिस्क तो लेना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ जानिए कि जो रिस्क लेने की क्षमता होती है वो सबका अलग अलग होता है। कोई रिस्क ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है, बिकॉज किसी का रिस्क लेने का जो एपेटाइट होता है वो ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो कोई किसी को देखकर डिसीजन ना लीजिए कि कोई किसी कंपनी में बड़ा निवेशक है, किसी कंपनी में कोई बड़ा म्यूचुअल फंड आ गया है उसको देखकर आप डिसीजन लो, या आपके फ्रेंड है वो किसी कंपनी में बड़ा पैसा लगा दिए उसको देखकर आप डिसीजन लो। तो ऐसा गलती ना करना, बिकॉज सबका जो रिस्क लेने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। आप इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है ये देखेंगे तो 24.36 है, वहीं पर ये कंपनी 21.27 पर काम कर रही है। और ग्रोथ फेज में काम करने वाली कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से निचले स्तर पर आ जाए तो हमें वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और आज के दौर में देखेंगे
जो कंपनियां हैं, खास करके जो माइक्रो कैप कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां हैं, वहां पर जो करेक्शन हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है। अगली कंपनी को देखेंगे, डेनेलर टेक्नोलॉजीज। तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो इनका बिजनेस आप देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं उनमें जो प्रोडक्ट यूज होते हैं तो उनमें इनका बिजनेस है। जैसे डेटा लॉगर्स, टेलीमेटिक्स का जो बिजनेस है वो ये कंपनी बनाती है। सॉफ्टवेयर में भी इनका बिजनेस है। तो कुल जैसे जो गाड़ियां होती है, जो कनेक्टेड व्हीकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक बड़े स्तर पर काम करती हुई कंपनी है जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज है, लगभग उसी बिजनेस में ये भी कंपनी काम करती है। लेकिन ये कंपनी हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी बनाती है। किसी कोई गाड़ी है, उसमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है, अगर मान लीजिए गाड़ी चली है तो क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको किस तरीके से शॉर्ट आउट किया जाए, और उसमें कोई अगर कनेक्टेड व्हीकल्स है कहाँ पहुंची है, उसमें कि मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और आजू बाजू में कोई गाड़ी है या नहीं है। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजीज होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च जरूर करनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी हिडन है। अगर इसके पास आप रिजर्व देखोगे तो 81 करोड़ का रिजर्व है, 32 करोड़ का कर्जा है, यानी कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा काफ़ी अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो किया है। मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है। आरओसी आरओई काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो पी है वो भी काफ़ी रीजनेबल दिखेगा, और इंडस्ट्री के पी से तो काफ़ी नीचे है। तो ये एक अच्छी बात बन जाती है कि कंपनी ग्रोविंग फेज में है, कंपनी काफ़ी अच्छे खासे सेक्टर में काम कर रही है, और इंडस्ट्री का पी है उसे नीचे पर काम कर रही है, और प्लेज कोई भी शेयर नहीं है। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी अंडर वैल्यूड है, और कोई भी कंपनी जो रहती है वो पिग रेशियो के हिसाब से, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का पिग रेशियो 1 है तो मान लीजिए वो कंपनी अपना फेयर वैल्यूड पे है। अगर 1 से नीचे है तो अंडर वैल्यूड है। वहीं पर किसी कंपनी का पिग रेशियो 1.5 का है, 2 का है, 2.5 का है, 3 का है, तो ये मान के चलिए कि ग्रोथ के हिसाब से वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। वहीं पर इसमें देखेंगे प्रमोटर के पास 61% का पोजीशन है, पब्लिक के पास 37% का पोजीशन है। प्रमोटर के पास कुछ समय पहले तक, मार्च 2023 तक 49.93% का पोजीशन था, यानी कि प्रमोटर अपनी ही कंपनी में 49% से बढ़ाकर लगभग 62% का पोजीशन कर चुके हैं। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, स्टडी ज़रूर करना चाहिए। इस्मो को देखेंगे तो ये भी काफ़ी एक ऐसी कंपनी है जिस पर हमें रिसर्च करना चाहिए। आप इस कंपनी को देखेंगे, इट इज़ द वर्ल्ड लीडर इन ऑटोमोटिव जो इंटरेक्टिव मार्केटिंग सोल्यूशंस होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है। तो कुल मिलाकर जैसे किसी को गाड़ियाँ लेना हो तो ऑनलाइन कोई गाड़ी ले रहा है तो उसमें जो डिजिटल सुविधाएं देती है तो उसमें इनका बिजनेस है। कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो इसमें ये कंपनी काम करती है। यानी कि अपना ऑनलाइन जो सर्विसेज होते हैं वो ये कंपनी देती है, अपने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को देती है, और कई भी तरीके से इनके काम है जिस पर आपको रिसर्च करना चाहिए। रिजर्व देखेंगे तो 365 करोड़ का रिजर्व है, 7 करोड़ का कर्जा है। तो ये भी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हमें नज़र में जिस कंपनी पर हमें नज़र रखनी चाहिए। नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, और आज का देखेंगे आज के दिन में मार्केट मतलब इस कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। उसकी वजह से मार्केट कैप 1000 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी 32 का है। आप आरओसी आरओई देखेंगे तो ओके नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। अब जब किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू 10 का हो तो ये एक पॉजिटिव बात हमेशा मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए, बिकॉज कल के दिन ये कंपनी अगर अपने फेस को स्प्लिट करती है तो हम जैसे निवेशकों के लिए एक अच्छी बात ये बन जाती है कि पोर्टफोलियो में कई सारे शेयर्स बन जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा भी करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर इसका इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 25.44 का है। वहीं पर आज के दौर में ये कंपनी 32.7 पर काम कर रही है, यानी कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी महंगी तो है। आप इस कंपनी का प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। वहीं पर पिग रेशियो यानी कि ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। बाकी प्रमोटर के पास, एफआईज के पास, डीआईज के पास, पब्लिक के पास, सबके पास शेयर है, लेकिन पब्लिक के पास काफ़ी ज़्यादा शेयर है, तो ये चीज़ जानिए कि रिस्क भी काफ़ी बड़ा है। पांचवी कंपनी को देखेंगे, त्रिभुवनदास भीमजी जावेरी लिमिटेड। तो कुल मिलाकर इनका अगर आप बिजनेस देखेंगे, जो ज्वेलरी का सेक्टर है, जो गोल्ड का बिजनेस है, जो डायमंड्स का बिजनेस है, सिल्वर का बिजनेस है,
प्लेटिनम का बिजनेस है उनमें ये कंपनी काम करती है और काफ़ी बड़ा इसका जो बिजनेस मॉडल है वो है और काफ़ी प्रतिष्ठित ग्रुप से भी ये कंपनी बिलोंग करती है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। वहीं पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी और इस क्वार्टर में तो इस कंपनी ने काफ़ी बड़ा अपना जो नेट प्रॉफिट है वो दिखाया है। बिकॉज जो ये गोल्ड का मार्केट रहा है पिछले कुछ समय से उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। उसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट मतलब ये कंपनी है इस कंपनी ने सेल्स भी काफ़ी ह्यूज किया है और जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ह्यूज ही किया है। तो हमें इस कंपनी पर भी पैनी नज़र रखनी चाहिए। मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास का है। वहीं पर आप इस कंपनी का आरओसी आरओई देखेंगे तो ओके ओके दिखेगा। इस कंपनी का अगर आप पी देखेंगे तो 7.46 का है। 7.46 का पी इस कंपनी का है। वहीं पर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 24.41 का है। यानी कि ये कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, कंसिस्टेंट है और उसके बावजूद ये कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी निचले स्तर पर है। पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। अगर इसमें पोजीशन देखेंगे तो प्रमोटर के पास 74% का पोजीशन अगर है तो भी हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि प्रमोटर अपने कंपनी में काफ़ी ज़्यादा विश्वास दिखाए हुए हैं। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए बिकॉज अंडर वैल्यूड कंपनी ये अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो मानी जा रही है। वहीं पर छठी कंपनी को देखेंगे मंबा फाइनेंस। तो ये कंपनी काम क्या करती है, जिसे आप कोई बाइक लेते हो, आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो, यूज्ड कार्स लेते हो, स्मॉल बिजनेस ओपन करते हो तो आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कंपनी लोन देती है। यानी कि जो एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन डिपो, आप इसको जानना चाहिए कि जो एनबीएफसी कंपनियां होती हैं ये बैंक नहीं होती है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। रिजर्व का आप देखेंगे तो कम दिखेगा, कर्जा ज़्यादा दिखेगा बिकॉज इनका काम ही है कर्जा लेना कर्जा देना। और इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा खासा दिख रहा है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। आप देखेंगे जो ये कंपनी है इंडस्ट्री के पी के आसपास काम कर रही है। आप इसका प्लेज देखेंगे तो कोई शेयर प्लेज नहीं है। पेग रेशियो के हिसाब से ये भी कंपनी अंडर वैल्यूड है। वहीं पर प्रमोटर के पास बड़ा पोजीशन है तो ये भी एक अच्छी बात बन जाती है। 7वीं कंपनी को देखेंगे तो प्लाजा वायर ये एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी समय से भागी नहीं है और उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि इसका जो अगर ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ में काफ़ी कंसिस्टेंसी आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस तरीके से इसका बिजनेस है, उसको देखते हुए तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। बिकॉज चाहे एलटी वायर्स हो, चाहे एक्सटी वायर्स हो, चाहे आप जैसे देखेंगे पॉलीकैब का जैसा बिजनेस है जो घरों में यूज़ होता है और जो बाहर भी यूज़ होता है, जो जो मतलब हैवी इलेक्ट्रिक के लिए जो वायर्स लगते हैं उनमें भी इनका बिजनेस है। तो इस कंपनी पर हमें रिसर्च करना चाहिए। ये जो कंपनी है अपने वायर्स और केबल्स को देखेंगे तो फ्लिपकार्ट पर भी बेचती है, अमेज़ॉन पर भी बेचती है। तो हमें इस पर रिसर्च इसलिए करना चाहिए बिकॉज ये जो कंपनी है काफ़ी छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। अगर आप सोचते हो कि 172 करोड़ का मार्केट कैप है, एक एसएमई कंपनी है, तो आप गलत हो। बिकॉज ये कंपनी कोई एसएमई कंपनी नहीं है, ये कंपनी मेन बोर्ड की कंपनी है। लेकिन जो इसका ग्रोथ है काफ़ी समय से रुका हुआ है। वहीं पर पी देखेंगे तो 47 का पी है और इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 17 के आसपास का। यानी कि इंडस्ट्री के पी से काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ये चीज़ जानिए कि रिस्क तो है। पिग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये कंपनी आपको अंडर वैल्यूड देखने को मिलेगी। लेकिन इस कंपनी को ग्रोथ तो दिखाना पड़ेगा। प्रमोटर के पास बड़ा पोजीशन है, आप या 5 DIs के पास ना के बराबर पोजीशन है। पब्लिक के पास देखिए 30% का हिस्सा है। 8वीं कंपनी को देखेंगे लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका अगर बिजनेस देखेंगे जो गैस पाइपलाइंस वाला बिजनेस है उसमें ये कंपनी काम करती है। और ये सेक्टर आज के दौर में नहीं, अगर आप सोचो 10 साल बाद जो आज के दौर में हम लोग गैस मंगाते हैं घर पे, क्या ये पाइप के द्वारा हमारे घरों तक नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बिकॉज फ्यूचर में किसने देखा है, अगर ऐसा मतलब फ्यूचर को किसने देखा है, अगर कल के दिन पाइप के मतलब पाइप के जरिए हमारे घरों में अगर गैस आने लग जाए
तो उसमें एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी उस सेक्टर में काम करती है और काफ़ी अच्छा खासा काम करती है, तो वो कहाँ तक जा सकती है। तो हमें इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, इस पर भी हमें स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और कंपनी का नाम की बात करें तो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का नाम है, रिजर्व काफ़ी ह्यूज है। अगर छोटी कंपनी है, 379 करोड़ का रिजर्व है, कर्जा 1 करोड़ का है, तो ये बताता है कि हमें ऐसी कंपनियों पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, खास करके उन निवेशकों को जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। आप मार्केट कैप देखते हो कंपनी का तो 364 करोड़ का मार्केट कैप है, और इस कंपनी के पास रिजर्व देखते हो तो 379 करोड़ का रिजर्व है। तो क्या आपको आपके मन में सवाल नहीं उठता है कि ऐसी कंपनियां जो इतने छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, जिसके पास इतना ह्यूज रिजर्व है, क्या ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो छोटी कंपनियों का अगर एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो छोटी कंपनियों में पैसा बनता है, ना कि पैसा बनता है बल्कि वेल्थ यहीं से ही बनता है। अगर वेल्थ बनाना, आप जो लार्ज कैप की कंपनियां रहेंगी वहां से अगर आप सोचोगे कि बड़ा पैसा बन जाएगा, तो बन भी सकता है, लेकिन जो संभावनाएं होती काफ़ी कम होती है और काफ़ी समय लगता है। अगर आप छोटे समय में अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ऐसी जो रिस्की कंपनियां होती है उनमें आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा, उनमें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, बिजनेस को समझना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी निचले स्तर पर है, पिग रेशियो के हिसाब से ये भी कंपनी अंडर वैल्यूड है। नेट प्रॉफिट काफ़ी ह्यूज ग्रो हुआ है। मोस्टली जो शेयर का पोजीशन है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास देखने को मिलेगा। 9वीं कंपनी को देखेंगे तो इस कंपनी का नाम एयर फ्लोवा रेल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। तो कुल मिलाकर ये कंपनी काम क्या करती है, तो आप जो जो रेलवे के डिब्बे होते हैं उनका जो इंटीरियर का काम होता है, तो उसमें इस कंपनी का बिजनेस है। अगर रिजर्व देखेंगे तो 186 करोड़ का रिजर्व है, 57 करोड़ का कर्जा है, और मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा खासा है, पी 24 का है। आप देखेंगे इंडस्ट्री पी से निचले स्तर पर कंपनी काम कर रही है, तो इस कंपनी पर भी हमें रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। देखेंगे पिग रेशियो के हिसाब से ये भी कंपनी अंडर वैल्यूड है। नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो किया है, और इसमें अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे प्रमोटर के पास, एफआईज और डीआईज के पास, पब्लिक के पास, सबके पास पोजीशन है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो जो लिस्टेड कंपनियां होती हैं, जब कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे जो एफआईज और डीआईज है ये बिकवाली भी करते हुए दिखते हैं, तो हमें ये चीज़ जानना चाहिए, हमें ये चीज़ समझना चाहिए। 10वीं कंपनी को देखेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज़ आप लोग जानिए कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार फ्यूचर में बनती रहे, तो आप चाहें तो हमें रिवार्ड कर सकते हैं। किस तरीके से, आप कुछ नहीं कीजिए, आप जस्ट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगली कंपनी को देखेंगे तो तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। तो ये कंपनी एरोस्पेस और एविएशन मार्केट में है, और इनका भी बिजनेस लगातार ग्रो करता हुआ दिख रहा है, और फ्यूचर इस सेक्टर का काफ़ी डिमांडेबल है, और फ्यूचर में काफ़ी ह्यूज ग्रोथ इस सेक्टर में हो सकता है। और अगर आप रिजर्व के मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो ये बताता है कि डेप्थ फ्री कंपनी है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, आरओसी आरओई काफ़ी अच्छा खासा है। अगर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो ये इंडस्ट्री का जो पी है काफ़ी विशाल ही है, यानी कि काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन इस इंडस्ट्री का ही है। उसके मुकाबले में इस कंपनी का जो पी है वो काफ़ी रीजनेबल है, यानी कि इंडस्ट्री पी से काफ़ी निचले स्तर पर कंपनी काम कर रही है। लेकिन अभी भी ध्यान देंगे तो ये कंपनी बहुत सस्ती नहीं है। ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी आपको ओवर वैल्यूड ही देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 52% का जो पोजीशन है वो 52% का जो पोजीशन है वो प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास 47% का पोजीशन है। और वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।